गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन क्लासेज। प्रीवियस लेक्चर्स में अपन ने बात कर रहे थे आरएनए स्प्लाइसिंग के बारे में। ठीक है, यानी जो अपना यूनिट है, यूनिट 4 है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशंस के बारे में अपन ने बात कर रहे थे। और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में अपन ने सबसे पहले 5 प्राइम साइट पर क्या बनाया, कैपिंग बनाया। दूसरा अपन ने बात की थी कि 3 प्राइम साइट पर क्या बनाते हैं, 3 प्राइम पॉली एडिनाइल टेल का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद में अपन ने स्प्लाइसिंग पढ़नी है। स्प्लाइसिंग अपन स्टार्ट कर दिए थे लास्ट लेक्चर में। जो स्प्लाइसिंग के जो टाइप्स थे, जैसे मतलब अपन ने बात करें कि जो स्प्लाइसिंग के टाइप थे, जैसे उसके टाइप पढ़े थे अपन ने, किसके, इंट्रॉन के टाइप थे कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ग्रुप। इंट्रॉन के कितने ग्रुप थे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ग्रुप। जो फर्स्ट सेकेंड ग्रुप होता है वो क्या करता है, वो कौन सी मैकेनिज्म शो करता है, सेल्फ स्प्लाइसिंग करता है। वहां पर अपन ने सेल्फ स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म्स के बारे में देखा था। और सेल्फ स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म्स में देखो तो वहां पर अपन ने 2 ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था, फर्स्ट ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन और सेकेंड ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। और वहां पर अपन ने पिछले लेक्चर्स में ये भी देखा था कि किस तरह ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड टाइप के इंट्रॉन के अंदर, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड टाइप के इंट्रॉन के अंदर स्प्लाइसिंग की मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। वहां पर अपन ने सेल्फ स्प्लाइसिंग की जो दोनों रिएक्शन थी, ग्रुप फर्स्ट के लिए और ग्रुप सेकेंड के लिए, दोनों रिएक्शंस के बारे में अपन ने डिटेल से पढ़ा था। ग्रुप फर्स्ट में बात करें तो ग्रुप फर्स्ट के जो इंट्रॉन होता है उसके अंदर जो ग्वानिन होता है, ग्वानिन पे 3 प्राइम OH होता है, वो फ्री रहता है। वो क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। कौन सी साइट पर, 5 प्राइम साइट पर। नेक्स्ट जो उसके अंदर जो वहां पर 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पर जो 3 प्राइम OH होता है वो क्या करता है, फिर 3 प्राइम स्प्लाइस साइट पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। इस तरह से वहां पर क्या होता है, जो एस्टर बॉन्ड होता है उसको ब्रेक किया जाता है। ठीक है, इसलिए उसको कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर, उसको कहते हैं ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। सेकेंड ग्रुप सेकेंड की बात करें तो वहां पर एडेनिन होता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, ब्रांच पॉइंट सीक्वेंस YURAV। और उसी ब्रांच पॉइंट सीक्वेंस पर क्या होता है, एडेनिन होता है। और एडेनिन क्या करता है, एडेनिन का जो सेकेंड प्राइम का OH है वो क्या करता है, 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पर क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। और 5 प्राइम पर जब OH फ्री हो जाता है तो वहां पर 3 प्राइम पर जब OH फ्री हो जाएगा तो वहां पर 3 प्राइम OH क्या करता है, 3 प्राइम स्प्लाइस साइट पर क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। या फिर 5 प्राइम स्प्लाइस साइट की अपन बात कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं ग्रुप थर्ड इंट्रॉन स्प्लाइसिंग। किसकी बात करेंगे यहाँ पर, ग्रुप थर्ड इंट्रॉन स्प्लाइसिंग। ग्रुप थर्ड की बात करें, ग्रुप थर्ड इंट्रॉन स्प्लाइसिंग। ठीक है, तो ग्रुप थर्ड में आता है, जैसे ग्रुप थर्ड की बात करें तो यूकैरियोटिक एंड न्यूक्लियर जीन में जो ग्रुप थर्ड होता है वो इंट्रॉन काम में आता है। इसके अंदर अपन देखें, इन दिस मैकेनिज्म, require spliosome complex. Spliosome कॉम्प्लेक्स, इसमें एक टाइप के क्या कॉम्प्लेक्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसको क्या कहते हैं, स्प्लायोसोम कॉम्प्लेक्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होता है स्प्लायोसोम, अपन ने पहले भी बात की थी थोड़ा सा। स्प्लायोसोम क्या होते हैं, स्प्लायोसोम्स क्या होते हैं, जो राइबोन्यूक्लियोटाइड होते हैं, जैसे राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स के, ये क्या होते हैं, मिलकर बने होते हैं। इसके अंदर देखिए तो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। जो स्प्लायोसोम होते हैं वो 2 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, SN-RNP और दूसरा नॉन SN-RNP। SN-RNP की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, स्मॉलर
स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियोफॉस्फेट, न्यूक्लियोफॉस्फेट नहीं, न्यूक्लियोप्रोटीन, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, ये इसकी क्या हो जाएगी, फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी जो राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन है वो क्या होती है, फंक्शंस करती है। SNRNP के अंदर देखें तो बहुत सारी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन फंक्शंस करती है। यहां पर देखें तो सबसे पहला U1 SNRNP, U2 SNRNP, U1, U2, U4, U5, U6, U2 SNRNP, U4 SNRNP, U5 SNRNP और U6 SNRNP। ये 5 टाइप की जो SNRNP है वो स्प्लाइसोम कॉम्प्लेक्स बनेगा। जब अपन क्या पढ़ेंगे, स्प्लाइसिंग मशीनरी की बात करेंगे तब अपन इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। U1 SNRNP, U2, U4, U5, U6 SNRNP ये क्या करती है, इसके अंदर स्प्लाइसोम कॉम्प्लेक्स इससे मिलकर बना होता है और ये क्या करती है, स्प्लाइसिंग मशीनरी में हेल्प करती है। नॉन SNRNP में PRP, नॉन SNRNP में PRP, प्री RNA प्रोसेसिंग, प्री RNA प्रोसेसिंग प्रोटीन, प्री RNA प्रोसेसिंग प्रोटीन। इनको अपन वैसे पढ़ेंगे नहीं डिटेल से, लेकिन नाम याद रहना चाहिए बस कि जो स्प्लाइसोम होता है SNRNP और नॉन SNRNP से मिलकर बना होता है। मेन अपन SNRNP जो सिंगल जो स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन है उनकी बात करेंगे। इसके अंदर जैसे बात करेंगे PRP5, PRP2, PRP2, 28 और बात करें 8, 16 और 43, ये क्या होते हैं, यहाँ पर PRP यानी प्री RNA प्रोसेसिंग प्रोटीन होती है। तो स्प्लाइसोम की बात करें, ग्रुप थर्ड जो इंट्रॉन स्प्लाइसिंग होती है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है, स्प्लाइसोम कॉम्प्लेक्स होता है रिक्वायरमेंट। और स्प्लाइसोम कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये SNRNP और नॉन SNRNP से मिलकर बना होता है। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? अब इसमें स्प्लाइसिंग कैसे होती है, यहाँ पर स्प्लाइसोम्स के द्वारा स्प्लाइसिंग कैसे होती है। यहाँ पर मैकेनिज्म्स की बात करें तो यहाँ पर मैकेनिज्म्स में बहुत टाइप के क्या बनते हैं, बहुत टाइप के क्या बनेंगे, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनेंगे, बहुत टाइप के यहाँ पर क्या बनेंगे, कॉम्प्लेक्स बनेंगे। यहाँ पर वो ही जो यहाँ पर इंट्रॉन होगा वो कौन से टाइप का होगा, ग्रुप थर्ड टाइप का क्या होगा, इंट्रॉन होगा। यहाँ पर देखें तो ये क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर से अपन ने पहले बात की थी, ये है एक्सोन और यहाँ पर ये क्या है, एक्सोन। ठीक है, एक्सोन के बीच में, दोनों एक्सोन्स के बीच में क्या होता है, इंट्रॉन। ये क्या है, इंट्रॉन। और इंट्रॉन पे यहां पर देखा था, यहां पर कौन सी साइट है, 5 प्राइम स्प्लाइस साइट। यहां पर इंट्रॉन कौन सी साइट है, 3 प्राइम स्प्लाइस साइट। यहां पर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है इंट्रॉन के अंदर, क्या, YURAY, YURAY, ये अपने पहले बात कर रखी है। ठीक है, और इसको कहते हैं ब्रांच पॉइंट साइट। क्या कहते हैं इसको, ब्रांच पॉइंट साइट। यहां पर देखिए तो CU ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहां पर ब्रांच पॉइंट सीक्वेंस और यहां पर पॉलीपायरामिडिन ट्रैक। ठीक है, पॉलीपायरामिडिन ट्रैक यहां पर होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक्सोन है। और इस एक्सोन के अंदर यहां पर देखिए तो यहां पर GU रीजन था, इस एक्सोन में यहां पर इंट्रॉन में GU रीजन, यहां पर AG रीजन। ठीक है, अब यहां पर अपने को क्या पढ़ना है, इसकी
मैकेनिज्म्स पढ़नी है कि ये इंट्रॉन में किस तरह से क्या होता है, जो स्प्लाइसोम कॉम्प्लेक्स यहाँ पर ऐड होता है। यहाँ पर सबसे पहले अपन देखें तो सबसे पहले जो एंजाइम वो काम में आता है वो आता है U2। सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स रिक्रूट होता है वो होता है U2AF65 और उसी के साथ यहाँ पर U1 SNRNP यहाँ पर क्या होते हैं, रिक्रूट होते हैं। इन्हीं के साथ यहाँ पर एक और प्रोटीन रिक्रूटमेंट होती है, उसको कहते हैं ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन। ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन। ब्रांच पॉइंटिंग बाइंडिंग प्रोटीन को अपन कह सकते हैं BBP। तो यहां पर देखो तीन चीजें रिक्रूट हो रही है, U1 SNRNP, U2 AF65 ये भी SNRNP है, ठीक है, और यहां पर BBP। अब इन तीनों को अपन कहां पर रिक्रूट करते हैं, जो अपना इंट्रॉन है वहां पर रिक्रूट करते हैं। जो U1 होता है वो कहां पर रिक्रूट होता है, 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पर, ठीक है, और जो U2AF है वो पॉलीपायरामिडिन जो ट्रैक होता है वहां पर रिक्रूट होता है, मतलब ऐड होता है, ठीक है, और जो BBP होता है वो यहाँ पर जहाँ पर ब्रांच पॉइंट है वहां पर क्या होता है, रिक्रूट होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इनको क्या कर लेते हैं, रिक्रूटमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया एक्सोन, ये हो गया एक्सोन, ये हो गया एक्सोन, और यहाँ पर इसकी बात करें तो ये हो गया इंट्रॉन। क्या हो गया, इंट्रॉन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्सोन है, यहाँ पर इंट्रॉन है और यहाँ पर भी एक्सोन है। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर स्पेसिफिक सीक्वेंस था YURAV। यहाँ पर एक प्रोटीन बाइंड होती है, उस प्रोटीन को क्या कहते हैं, BBP। यहाँ पर देखो ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन, ये क्या था, ब्रांच पॉइंटिंग था। यहाँ पर एक प्रोटीन बाइंड होती है, ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। यहाँ पर इसको ऐसे बना लेते हैं, कैसे बना लो, यहाँ पर BBP, ठीक है। दूसरा यहाँ पर स्प्लाइस साइट थी, ठीक है, यहाँ पर अब मैं इस तरह से बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 5 प्राइम स्प्लाइस साइट, यहाँ पर 3 प्राइम स्प्लाइस साइट। यहाँ पर 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर GU सीक्वेंस होती है, ठीक है, यहाँ पर AG सीक्वेंस होती है। यहाँ पर जो 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पर कौन सी प्रोटीन रिक्रूट होती है, U1। कौन सी, U1 SNRNP बाइंड होता है। और तीसरा जो बचा यहाँ पर CU रीजन था, कौन सा रीजन था, CU पॉलीपायरामिडिन, और वहां पर रिक्रूट होता है कौन, U2AF 65, ठीक है। तो यहाँ पर सभी प्रोटीन क्या हो गए, बाइंड हो गए। इसको कहते हैं अपन E कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले बनता है कौन सा कॉम्प्लेक्स, E कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। समझ में आया कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्सोन है, ये भी एक्सोन है, यहाँ पर एक्सोन की ये कौन सी साइट है, 5 प्राइम स्प्लाइस साइट, 5 प्राइम स्प्लाइस साइट, और ये है 3 प्राइम स्प्लाइस साइट, ठीक है। 5 प्राइम स्प्लाइस साइट, 3 प्राइम स्प्लाइस साइट, और यहां पर देखोगे दोनों साइड पर यहां पर तीन चीजें ऐड हो गई। सबसे पहले U2AF65, U1 और BBP। नेक्स्ट अपन देखें तो यहां पर क्या होगा, नेक्स्ट अब क्या होगा, सबसे पहले अपना कौन सा कॉम्प्लेक्स बन गया, E कॉम्प्लेक्स बन गया। E कॉम्प्लेक्स के बाद में यहां पर U2, यहां पर कौन सी प्रोटीन रिक्रूट होती है, U2SNRNP, U2SNRNP, सिंगल न्यूक्लियर स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है। यहां पर U2 क्या होता है, ऐड होता है। दूसरा यहां पर जो BBP था वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। BBP प्रोटीन होती है जो क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। अब यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर U2 ऐड होता है, और U2 कहाँ पर ऐड होता है, जहाँ पर बाइंडिंग प्रोटीन ऐड था। तो डायग्राम बना लेते हैं अपन,
ये क्या हो गया एक्सोन, क्या हो गया ये एक्सोन, ये क्या हो गया एक्सोन। ठीक है, यहाँ पर ये बात करें अपन इंट्रॉन की, इंट्रॉन में यहाँ पर YURAV रीजन था, Y था। यहाँ पर पहले क्या बाइंड थी BBP, BPP की जगह कौन बाइंड होता है U2। यहाँ पर कौन सी प्रोटीन बाइंड होती है U2 प्रोटीन बाइंड होती है। और यहाँ पर U1 तो पहले से ही था, ठीक है, यहाँ पर कौन सी प्रोटीन थी पहले से ही U1, और यहाँ पर कौन सी प्रोटीन है U2AF2, U2AF, ठीक है, यहाँ पर स्प्लाइस साइट है, 3 प्राइम स्प्लाइस साइट है। ठीक है, यहाँ पर ये एक्सॉन फर्स्ट है और ये एक्सॉन सेकेंड। अब इस कॉम्प्लेक्स को कहेंगे अपन क्या ए कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स को क्या कहा जाएगा ए कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं ए कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ये इंट्रोन है। ठीक है, ई कॉम्प्लेक्स से क्या बना ए कॉम्प्लेक्स बना, कब बनेगा जब U2 जो SNRNP है वो क्या होगी रिक्रूट होगी और BBP यहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ पर जो प्रोटीन बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या बनेगा ए कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर GU है, यहाँ पर AG है, ठीक है, यहाँ पर AG सीक्वेंस है। नेक्स्ट अपन बात करें अब यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट अब क्या होगा, यहाँ पर ई कॉम्प्लेक्स बन गया, ए कॉम्प्लेक्स बन गया, अब बनेगा B1 कॉम्प्लेक्स। और B1 कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, सबसे पहले जो रिक्रूटमेंट होगा, सॉरी रिलीज होगी प्रोटीन कौन सी U2AF, ये क्या होगी बाहर निकलेगी। और जो 3 प्रोटीन यहाँ पर क्या होंगी ऐड होंगी, एक ही बना लेते हैं ना, ठीक है, यहां पर एक कॉम्प्लेक्स आएगा U4 U5 U6, U4 U5 6 कॉम्प्लेक्स, यानी इनको कहेंगे अपन ट्राई SNRNP, यानी 3 SNRNP U4 U5 और U6 क्या होगी रिक्रूट होगी और U2AF यहां से क्या हो जाएगा रिलीज हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ही ये क्या होगा यहाँ पर रिक्रूट होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बाइंड कहाँ पर होगी ए कॉम्प्लेक्स है, ए कॉम्प्लेक्स के बाद में क्या होगा अब बनेगा ई कॉम्प्लेक्स। ई कॉम्प्लेक्स में देखोगे तो यहाँ पर ये एक्सॉन फर्स्ट था, ये क्या है एक्सॉन फर्स्ट, और एक्सॉन फर्स्ट के बाद में जो U1 और U2 था, यहां पर देखो U1 और U2 था, ये दोनों आपस में क्या आ जाते हैं पास पास में आ जाते हैं। यहां पर देखोगे तो ये मान लो U1 और ये मान लो U2, ये U1 और ये U2 ये दोनों क्या करते हैं पास पास में आते हैं, और पास पास में आएंगे तो यहां पर देखोगे इस तरह से लूप का क्या होगा फॉर्मेशन होगा। U2 और U1 आपस में पास पास में आएंगे, ठीक है, और यहां पर देखो यहां पर जो A वाला रीजन था, ठीक है, YURAY यहां पर A है, ठीक है, और यहां पर ये स्प्लाइस साइट है 3 प्राइम स्प्लाइस साइट, और यहां पर ये मान लो अपना एक्सॉन 2 है, ये एक्सॉन फर्स्ट है, ठीक है। अब यहां पर अपन ने यहां पर रिक्रूट किया है 4, 5 और 6, तो यहां पर भी क्या होंगे U4, 5 और 6 यहां पर क्या होंगे ऐड होंगे। तो यहां पर देखिए तो U4 यहां पर क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में U4 ऐड हो जाएगा, यहां पर U4, ठीक है, और U5 और U6, यहां पर U5 और U6, यानी जो U1 SNRNP, U2 SNRNP, U3 तो है नहीं, U4, ये पांचों जब SNRNP यहां पर क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं, तो यहां पर कॉम्प्लेक्स बनता है B1 कॉम्प्लेक्स बनता है,
कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, B1 कॉम्प्लेक्स बनेगा। और यहां पर देखोगे तो यहां पर क्या बन गया, लूप का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया, लूप का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होगा, यहां पर U1 रिलीज हो जाएगा। क्या रिलीज हो जाएगा, U1, जो U1 है वो क्या हो गया, रिलीज हो गया। U1 क्या हो गया, रिलीज हो गया। अब बचा क्या, यहां पर बचा क्या, B1 कॉम्प्लेक्स के बाद में यहां पर देखिए ये एक्सॉन सेकेंड, ठीक है। यहां पर ये इंट्रॉन का लूप है, ठीक है। यहां पर U1 रिलीज हो गया, ठीक है। तो यहां पर बचा कौन, U5 6, U6, U2, U4 और U5, ठीक है। ये यहां पर बचे। अब यहां पर देखोगे तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर पहले U1 रिलीज हो गया। U1 रिलीज होने के बाद में इसको कहेंगे B2 या B स्टार भी कह सकते हैं, या B स्टार कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब U1 रिलीज होने के बाद में यहां पर क्या होगा, B2 या B स्टार कॉम्प्लेक्स का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। और फॉर्मेशन होने के बाद में यहां पर बाद में U4 भी क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। यहां पर कौन भी रिलीज हो जाएगा, U4 भी क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। अब बचा क्या, अब बचा क्या, ये एक्सॉन, सॉरी बहुत बड़ा बन गया, ये एक्सॉन, ये क्या है, इंट्रॉन, ठीक है। और यहां पर U6 भी क्या हो गया, U4 भी रिलीज हो गया। तो बचा क्या, अब U2, U6 और यहां पर U5। अब तुम्हें पता था कि यहां पर इस साइड पर एडेनिन प्रेजेंट था, यहां पर क्या प्रेजेंट था, एडेनिन प्रेजेंट था। और एडेनिन प्रेजेंट था और एडेनिन के पास यहाँ पर क्या होता है, OH ग्रुप फ्री रहता है। जो सेकेंड प्राइम होता है वहाँ पर क्या होता है, OH ग्रुप फ्री रहता है। ये OH यहाँ पर क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। जो फर्स्ट ट्रांस एस्टिफिकेशन रिएक्शन बताई थी ना, वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। यहाँ पर जो फॉस्फेट है उनके बीच में यहाँ पर क्या बना देता है, वो बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। तो यहाँ पर कैटेलाइटिक एक्टिव साइट, इसको कहेंगे अपन कैटेलाइटिक एक्टिव साइट, और इस कॉम्प्लेक्स को कहेंगे C कॉम्प्लेक्स। इसको क्या कहेंगे, C कॉम्प्लेक्स। और कह सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट ट्रांस एस्टिफिकेशन रिएक्शन कंप्लीट होती है। फर्स्ट ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। फर्स्ट ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर 5 प्राइम स्प्लाइस साइट थी, यहां पर क्या होता है, कट लग गया। अब कट लगते ही यहां पर जो ये एक्सॉन है ये अलग हो जाएगा। यहां पर ये एक्सॉन फर्स्ट क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। और इसके साथ ये बॉन्ड बना लेता है। और यहाँ पर ये प्रोटीन्स जो इस तरह से स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, ये यहाँ पर ये एडेनिन है, ठीक है। और यहाँ पर ये प्रोटीन क्या जुड़ी हुई है, U6, U2 और U5, ये यहाँ पर जुड़ी हुई है। और यहाँ पर देखोगे तो इसका अभी दूसरा एंड है वो यहाँ पर एक्सॉन से जुड़ा हुआ है, एक्सॉन सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर 3 प्राइम स्प्लाइस साइट, ठीक है। अब यहाँ पर 3 प्राइम स्प्लाइस साइट है और यहाँ पर एक्सॉन 2 है। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो 5 प्राइम था ये 3 प्राइम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 3 प्राइम पर क्या फ्री हो गया, OH ग्रुप फ्री हो गया। अब इस 3 प्राइम का OH ग्रुप कहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, यहाँ पर क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। और यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने पर यहाँ पर क्या होगा, सेकंड, यहाँ पर क्या होगा,
सेकेंड ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगी। सेकेंड ट्रांस एस्टरिफिकेशन क्या होगी, रिएक्शन होगी। और जैसे ही यहाँ पर क्या होगा, एस्टर का बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा और ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये दोनों अलग हो जाएंगे और ये एक्सोन फर्स्ट और एक्सोन सेकंड क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यहाँ पर फॉस्फेट बॉन्ड बन जाएगा, एक्सोन फर्स्ट एक्सोन सेकंड, और यहाँ पर एक्सोन फर्स्ट 5 प्राइम, यहाँ पर एक्सोन सेकंड का 3 प्राइम, और बाकी यहाँ पर जो ये लैरिएट फॉर्म में हो ये प्रोटीन्स क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। और इस तरह से ये क्या होता है, एक्सोन आपस में जुड़ जाते हैं और एक्सोन का आपस में जुड़ना ही क्या कहलाता है, स्प्लाइसिंग कहलाता है। समझ में आया क्या किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर देखें तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, इसको एक बार क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर स्प्लायोसोम्स की अपन बात कर रहे थे, तो स्प्लायोसोम में 2 प्रोटीन्स होती हैं, SNRNP और नॉन SNRNP। SNRNP में U1, U2, U2, U4, U5, U6। इसकी मैकेनिज्म्स की बात करें तो ये क्या है, इंट्रोन है। यहाँ पर 5 प्राइम स्प्लाइस साइट, यहाँ पर 3 प्राइम, ये एक्सोन फर्स्ट, ये एक्सोन सेकेंड। यहाँ पर इनके देखें तो यहाँ पर 5 प्राइम, यहाँ पर 3 प्राइम। ठीक है, अब सबसे पहले देखें तो यहाँ पर ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन यानी BBP ऐड हो रही है, U2AF65 ऐड हो रहा है, U1 ऐड हो रहा है। यहाँ पर U1 ऐड होता है कहाँ पर, 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पर, U2AF पोली ए पायरिमिडीन रीजन पर बाइंड होता है, और BBP कहाँ पर, ब्रांच पॉइंट पर ऐड होता है। इसको कहते हैं अपन ई कॉम्प्लेक्स। ई कॉम्प्लेक्स के बाद में U2 ऐड होता है, U2 SNRNP ऐड होता है और BBP रिलीज हो जाता है, तब क्या बनता है, ए कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर देखो U2 ऐड हो गया और BBP रिलीज हो गया। अब बाद में क्या होता है, U2AF रिलीज हो जाता है और वहां पर 3 प्रोटीन रिक्रूट होती है, ट्राई SNRNP, U4, U5, U6। ये तीनों एक साथ बाइंड होती है और एक साथ बाइंड होती है B1 कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। फिर जैसे ही U1 रिलीज होती है तो B2 कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेती हैं, और B2 कॉम्प्लेक्स में फिर बाद में U4 भी क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। और U4 के रिलीज होने के बाद में यहाँ पर क्या होती है, फर्स्ट ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है। फर्स्ट ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जो YURA रीजन था, वहां पर जो एडेनिन होता है उसका सेकंड प्राइम OH क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, और इस तरह से क्या होती है, फर्स्ट ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन से कंप्लीट होती है। फिर यहाँ पर देखोगे तो एक्सोन क्या, जो 3 प्राइम एंड है वहां पर OH ग्रुप फ्री हो गया, वो भी क्या करता है, बदला लेता है, वो कहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवा देता है, 3 प्राइम स्प्लाइस साइट पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवा देता है, और यहाँ पर कट लगा देता है, जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है उसको कट कर देता है, और यहाँ पर सेकेंड ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं। और यहाँ पर देखोगे तो एक्सोन फर्स्ट और एक्सोन सेकंड आपस में जुड़ जाते हैं, और ये लैरिएट फॉर्म में क्या हो जाता है, ये इंट्रोन बाहर निकल जाता है। ये क्या हो गया, इंट्रोन बाहर निकल जाता है लैरिएट फॉर्म में। ठीक है, समझ में आया। इसको डायग्राम के द्वारा देखते हैं। और कल यहाँ पर देखो डायग्राम में दे रखा है, ये एक्सोन, ये GU रीजन, ये AG रीजन, ये पॉलीपायरामिडिन रीजन, और ये जो एडेनिन है 3। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट किसको डिनोट कर रहा है, देखो फर्स्ट जो होता है वो है प्री mRNA, सेकंड पॉलीपायरामिडिन ट्रेक, और फर्स्ट करता है किसको, 3 प्राइम स्प्लाइस साइट को। जो फर्स्ट होता है वो किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पर 3 प्राइम स्प्लाइस साइट है। फोर्थ किसको डिनोट कर रहा है, 5 प्राइम स्प्लाइस साइट को। और जो सेकंड और थर्ड है, सेकंड किसको डिनोट कर रहा है, पॉलीपायरामिडिन ट्रेक को, और थर्ड किसको डिनोट कर रहा है, ब्रांच साइट को। ठीक है, अब यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स बनते हैं। इन कॉम्प्लेक्स को अपन फॉर्मेशन एक्टिविटी, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स अपन कल देखेंगे इनके बारे में। अब यहाँ पर 2 डायग्राम है। ठीक है, इन 2 डायग्राम के बारे में देखें तो यहाँ पर 2 डायग्राम दे रखे हैं। चलो इन डायग्राम के बारे में भी कल देखेंगे। तो कल इसका थ्योरी अपन डिटेल से पढ़ लेंगे। ठीक है, कल इसकी थ्योरी के बारे में अपन डिटेल से पढ़ लेंगे। तो स्प्लाइसिंग के जो वीडियो है वो लास्ट कल वाले वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर
ये क्या हो गया, अपन ने स्प्लाइसिंग पढ़ ली, ठीक है। तो स्प्लाइसिंग की जब कल डिफरेंट टाइप के जगह देखो कॉम्प्लेक्स बनते हैं, यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, किस तरह से बन रहे हैं, इनकी जो थ्योरी है, कौन कौन से फैक्टर रिक्रूट हो रहे हैं, वो अपन यहाँ पर बात कर लेंगे, ठीक है। तो कल वाले वीडियो में अपन नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं, ओके। बाकी कल देखते हैं, ठीक है।